बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स द सम इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हम कोई से दो रेशनल नंबर्स लें, उनको जमा करें तो उनका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, हम दो नंबर्स लेते हैं, इनको जमा करते हैं, ठीक है, और उनको हम फिर देखते हैं कि उनका आंसर रेशनल नंबर आता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो रेशनल नंबर लिए, एक मैंने लिया 1/3, दूसरा मैंने लिया 7/3। दो रेशनल नंबर्स मैंने लिए, मैं इनको ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि इनका आंसर एक रेशनल नंबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे इनको जमा कर देते हैं 1/3 एंड 7/3। इसका 3 LCM बन गया। ठीक है, इसको किस तरह ऐड करते हैं मेरे पिछले वीडियो में ये हमने क्वेश्चंस किए थे इसके बारे में। इसका ये 3 आ गया और 1 और 7 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो 8/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो आंसर आ रहा है, ये आंसर जो है ये भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो जब हमने दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया, आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जिन नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जब हम कोई से दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/4 मैंने लिए और 5/4 मैंने लिए। टू रेशनल नंबर्स मैंने लिए, इनको ऐड करें तो यहाँ पे मैं इनको ऐड करता हूँ 2/4 प्लस 5/4। इनको ऐड करने से 4 LCM आ गया और 2 + 2 7। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 7/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आंसर आ गया। तो हम जब दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर में भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जाए, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इफ अ रेशनल नंबर इज एडेड टू 0 और 0 इज एडेड टू अ रेशनल नंबर, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम कोई रेशनल नंबर के साथ 0 ऐड करें और या 0 के साथ कोई भी रेशनल नंबर ऐड करें, जमा करें, तो आंसर वही नंबर आएगा जिसको हमने ऐड किया था। मिसाल क्या हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 0 के साथ 1/3 ऐड किया। ठीक है, 0 के साथ मैंने ये ऐड किया, या आप इस तरह कर दें कि 1/3 के साथ 0 को ऐड कर दें, जमा कर दें। तो इससे क्या आंसर, 0 के साथ ये जमा हुआ तो वापस वही जवाब आ रहा है ना। 0 के साथ जो भी प्लस करे तो वापस वही आ रहा है। ये इसको 0 के साथ जमा किया तो वापस वही 1/3 आ रहा है हमारे पास। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एक्चुअली इस ज़ीरो को हम ज़ीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी, ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि ये जो भी नंबर इससे जमा किया जाए तो वही नंबर आंसर में, 0 जिस नंबर के साथ भी जमा किया जाए तो वही नंबर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 को हमने 1/3 के साथ ऐड किया तो 1/3 आ गया। 1/3 को 0 के साथ ऐड किया तो 1/3 आ गया। ठीक है, जो 0 जिस नंबर से भी ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, तो वही नंबर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम 0 को क्या बोलते हैं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये MCQs में भी आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, हम 0 को कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेशनल नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4। 3/4 मैंने लिख दिया। इसके साथ मैं कौन सा नंबर यहाँ पे प्लस करूँ, यहाँ पे कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, इसके साथ मैं ऐसा किस तरह का नंबर ऐड करूँ, यहाँ पे जमा करूँ कि आंसर 0 आ जाए।
तो इसका अपोजिट यहाँ पे ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव 3/4 है, हम नेगेटिव 3/4 यहाँ पर ऐड करेंगे तो इससे आंसर फिर 0 आएगा। ठीक है, 4 फिर एलसीएम हो गया और 0 से 0। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह 0 आता है। ठीक है, 3/4 और ये प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया और 3/4। तो ये दोनों एक जैसे हैं ना, जब ये इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। ठीक है, जब एक जैसे है तो इनसे ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया। ठीक है, तो इस नंबर को, इस वाले ये वाले नंबर को हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। किसका? इस नंबर का। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला नंबर है ये एडिटिव इन्वर्स है इस पहले वाले नंबर का। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जमा करने से हमें 0 मिलता है। ठीक है, अगर कोई आपको कहे कि 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो उस शख्स का मतलब ये है कि 1/2 के साथ हम कौन सी ऐसी नंबर ऐड करें जिससे 0 आ जाए। तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -1/2। इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जमा करें, तो आंसर में क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए ये इसका एडिटिव इन्वर्स है और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बन गए। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान होता है। अगर कोई आपसे कहे कि 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -1/3 है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि -1/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +1/4 है। इसका उलट साइन हम यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। सो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम एडिटिव इन्वर्स को मालूम कर दें। और इसका मकसद क्या है? अगर वो नंबर और इसका एडिटिव इन्वर्स अगर जमा किए जाए तो आंसर में क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट, ये लफ्ज़ कम्यूट से निकला है। ठीक है, कम्यूट का माना है तब्दील करना, तब्दील करना। सो जब हम दो नंबर्स लें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 रेशनल नंबर्स लिए, यहाँ पे एक 1/3 लिया, एक 2/3 लिया। मैंने 2 नंबर्स लिए रेशनल। ठीक है, इनको मैं जमा करता हूँ, 1/3 + 2/3। ठीक है, अब इससे क्या आंसर आता है? चलिए देखते हैं इससे आंसर क्या आ जाते हैं। तो 3 एलसीएम बन गए, 2 + 1 3, फिर 3 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? 1। इससे आंसर 1 आ गया। अब मैं इनकी जगह तब्दील करता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसके आंसर पर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1/3 पहले है, 2/3 बाद में है। ठीक है, अब मैं इन जगह तब्दील करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3 पहले लगा देंगे और 1/3 बाद में लगा देंगे और देखते हैं कि इसका आंसर ये 1 आ रहा है कि नहीं। तो इसका भी 3 एलसीएम बन जाता है और 2 + 1 ये 3 बन जाता है। तो 3 से कट हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो जब मैंने जगह तब्दील किया तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह कर ले और इस तरह कर ले तो आंसर पे फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 पहले है, 2/3 बाद में है। यहाँ पे 2/3 पहले है, 1/3 बाद में। लेकिन देखिए इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है। तो दोनों का आंसर जो है ना सेम आ रहा है, बदल नहीं है। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, जब हम कोई से 2 रैशनल नंबर्स लें, उनको जमा करें, फिर इनका जगह तब्दील करें और फिर उनको दोबारा जमा करें तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर्स लिए, 1/4 और 3/4। ठीक है, 5/4 ले लें। मैंने 2 रैशनल नंबर्स लिए। ठीक है, इन दोनों को मैं जमा कर देता हूँ इस तरह, 1/4 + 5/4। तो इससे क्या आएगा? 4 एलसीएम हो गया, 1 + 4, 1 + 5 6। तो इससे क्या आ गया? 6/4। अब मैं इन दोनों की जगह तब्दील करता हूँ, ये वाला पहले लिखता हूँ, ये वाला बाद में। 5/4 पहले लिख दिया और 1/4 बाद में लिख दिया। अब देखते हैं कि आंसर पर कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो 4 एलसीएम में आ गया, 5 + 1 6। तो इससे भी 6/4 आ गया, इससे भी 6/4 आ गया। तो ये हमारा मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ हमें ये कहती है कि हम अगर
हिस्सों की नंबर्स की जगह तब्दील करें इस तरह और फिर उनको जमा कर दे, तो जगह तब्दील करने से इनकी जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता, जवाब हूबहू सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ था। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बोलती है, यहाँ पे क्या बताती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ भी है, प्रॉपर्टी जो भी कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हम लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स लेते हैं और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, मैंने कोई से 3 नंबर्स लिए, फॉर एग्जांपल 1/3, 2/3 और 3/, इसको 4 कर दे, 4/3। ठीक है, मैंने 3 नंबर्स लिए, इनको मैं जमा कर देता हूँ इस तरह कर ले। यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3, इसको मैंने यहाँ पे जमा किया इस तरह। अब ये मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसमें जो है ना, ये दोबारा लिख ले, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3, इस तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस पहले वाले जोड़े को ब्रैकेट में बंद कर ले। ठीक है, इसमें इस बाद वाले जोड़े को ब्रैकेट में बंद कर ले। यहाँ पर मैंने पहले वाला जोड़ा जो है ब्रैकेट में बंद किया, ये इस साइड पर दूसरा वाला जोड़ा जो है ब्रैकेट में बंद किया। अब यहाँ पर पहला ग्रुप बन गया, यहाँ पे दूसरा ग्रुप बन गया। अब हम देखते हैं कि ग्रुप बनाने में इनकी आंसर पर कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इनको जमा कर दे, 3 और 3 एलसीएम बन गया और 2 और 1 हमने जमा किया, 3 आ गया। ठीक है, और ये 4/3 ये नीचे लाया। ठीक है, जो ब्रैकेट में है वो हम पहले ऐड करेंगे। अब 1/3 नीचे ले आया, फिर प्लस लगा दें, फिर इन दोनों को ऐड करें तो 3 और 3 एलसीएम बन गया, 2 और 4 6 आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे 3 एलसीएम बन जाते हैं, 3 और 4 7 बन जाता है। यहाँ पर देख ले तो 3 एलसीएम बन जाते हैं, 1 और 6 7 बन जाते हैं। तो दोनों साइड से आंसर हमारा जो है एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, इससे भी 7/3 आ गया, इससे भी 7/3 आ गया। तो जब हमने देखा कि ग्रुप बनाने पे पहले ये पहला वाला ग्रुप लिया, इसमें दूसरा वाला ग्रुप लिया, बाकी नंबर जो है सेम है, 1/3 2/3 4/3, 1/3 2/3 4/3, नंबर्स दोनों तरफ सेम है, लेकिन ग्रुप्स में फ़र्क है। ग्रुप में यहाँ पहला वाला ग्रुप ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा वाला ग्रुप ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ग्रुप लेने से, ग्रुप्स बनाने से इनकी जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता, जवाब हूबहू वही आया है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि ग्रुप्स बनाने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, आंसर वही के वही आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। इसमें हम 3 नंबर्स लेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स हम लेते हैं।